अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पहली वीडियो में बताया गया था कि IES वर्ल्ड चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए बाकायदा तौर पर ऑनलाइन कोर्सेज के हवाले से जितनी भी वीडियोस होंगी वो अपलोड की जाएगी ताकि आप लोग घर में बैठकर उनसे एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकें। तो आज की इस वीडियो में बाकायदा तौर पर हम वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट की सीरीज का आगाज करने वाले हैं, जिसमें आप लोग बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जो कुछ इसमें मौजूद है वो आप सीख सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग लाजमी तौर पर इन वीडियोस को देखेंगे और अपने घर में बैठकर एक ऑनलाइन अर्निंग हैंडसम अमाउंट में कमाना स्टार्ट कर सकेंगे। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको सारी की सारी वीडियोस मिलती रहें तो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी वीडियोस हों वो आप तक बासानी पहुंच सकें। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट की बाकायदा सीरीज। तो वेब डिजाइनिंग के अंदर और वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या कुछ है, अगर आप ये लोग सीखना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर इस वीडियो को पूरा देखें। आज की वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं वेबसाइट्स के बारे में, वेबसाइट्स क्या होती हैं और इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं जिनको हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट के पहले कोर्स को। जी, तो जैसा कि हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। वेब डिज़ाइनिंग को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, तो जान लेते हैं उन टर्म्स को। सबसे पहले इंटरनेट के ऊपर आप लोग जानते हैं www। जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसके शुरू में लिखा हुआ आ रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। ये वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली है क्या? मैंने नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब कॉमनली नोन एज द वेब इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इनेबलिंग डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज टू बी एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द इंटरनेट विच अलाउज डॉक्यूमेंट टू बी कनेक्टेड टू अदर डॉक्यूमेंट्स बाय हाइपरलिंक। यानी कि ये इंटरनेट के ऊपर एक सिस्टम है जहाँ पर आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पर मूव कर रहे होते हैं हाइपरलिंक के थ्रू। अब ये हाइपरलिंक क्या होते हैं? हाइपरलिंक बेसिकली आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ लिंक्स आपको मिल जाते हैं। जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप किसी और पेज पर मूव कर जाते हैं, तो वो हाइपरलिंक होते हैं। हाइपरलिंक किसी इमेज की फॉर्म में हो सकता है, किसी बटन की फॉर्म में हो सकता है, किसी टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है। बाज़ दफ़ा ऐसे बटन बने होते हैं, हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं और हम किसी दूसरे स्पेसिफिक पेज पर मूव कर जाते हैं, तो वो बटन उस टाइम हाइपरलिंक होगा। इसी तरह हम किसी टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम किसी स्पेसिफिक पेज पर मूव कर जाते हैं, तो उस टाइम वो टेक्स्ट हमारा हाइपरलिंक होगा। इसी तरह कोई इमेज हो सकती है, आपने देखा होगा आप किसी इमेज पर क्लिक करते हैं और उससे रिलेटेड और बहुत सारी इमेजेस पर आप चले जाते हैं, तो उस टाइम वो इमेज जिस पर आपने क्लिक किया वो इमेज हाइपरलिंक का काम कर रही थी। ये कैसे बनते हैं हम आगे चल के देखेंगे कि हाइपरलिंक को कैसे बनाया जा सकता है। बहुत ही आसान तरीके से इनको हम बना सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें URL, व्हाट इज URL? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये URL बेसिक क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट ऑन द वेब called a web page identified by a unique address called uniform resource locator। यानी कि कोई भी वेबसाइट होती है उसका एक एड्रेस होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उस वेबसाइट को। जैसा कि मैं किसी वेबसाइट पे चला जाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक ये वेबसाइट है और यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस जगह पर तो ये जो लिखा है ये मेरे पास बेसिकली एक URL है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर दोबारा से क्रोम या किसी भी ऐसे ब्राउज़र में आता हूं और वहां पर मैं ये लिखने के बाद पेस्ट करने के बाद इंटर करता हूं तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट फ़ौरन से मेरे सामने आ जाएगी। यानी कि ये मेरे पास एक ऐसा एड्रेस है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है किसी भी वेबसाइट को, और इसकी मदद से मैं उस वेबसाइट पर आ सकता हूं जिसका ये URL होगा। तो URL आपको समझ आ गया होगा कहाँ होता है और ये किस लिए यूज़ होता है। किसी भी वेबसाइट को फ़ौरन से अगर आप खोलना चाहते हैं तो अगर आपके पास URL है, जस्ट आप URL को वहाँ पर गूगल पर जाकर कॉपी पेस्ट करें और इंटर करेंगे तो आपके सामने वो वेबसाइट आ जाएगी। अब हम नीचे चलते हैं और कुछ टर्म देखने वाले हैं। हम जब वेब डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम HTML, वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट का ये कोर्स होगा जिसके अंदर हम HTML को कवर करेंगे, CSS को कवर करेंगे, जावास्क्रिप्ट, PHP और आगे चलकर हम बूटस्ट्रैप को भी कवर करेंगे। HTML क्या है? HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और आज के इस कोर्स के अंदर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम HTML के बारे में ही बात करने वाले हैं। उसके बाद है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, JS, जावास्क्रिप्ट, PHP, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो चलिए अब
हम जल्दी से HTML जो है इसके बारे में जान लेते हैं। HTML बेसिकली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। यहाँ पर हम कुछ कोड लिखेंगे और उसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को डेवलप करना शुरू करेंगे, वेबसाइट्स को बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या है? आपको सिंपल एक छोटा सा सॉफ्टवेयर चाहिए, नोटपैड++। अगर वो आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और घबराने की ज़रूरत नहीं है। नोटपैड++ तो आप बाद में इंस्टॉल करेंगे, बाद में डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके मोबाइल में ऑलरेडी मौजूद है, उसके अंदर आप ये कोड लिखकर अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो चलिए चलते हैं और सीखते हैं कि ये कैसे होगा। मुझे क्या करना है, यहाँ पर Window+R प्रेस कर लेता हूँ मैं और यहाँ लिख लेता हूँ NOTEPAD। आपको Window+R प्रेस करना है कीबोर्ड से और यहाँ लिख लेना है नोटपैड और इसके बाद इंटर करना है। तो ये मेरे पास एक नोटपैड आ चुका है। आप इसको इजीली यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाने के बाद यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैंने अपने नोटपैड को ओपन कर लिया है और इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे HTML का कोड लिखना है और मैं बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको बताने वाला हूँ कि HTML के कोड कैसे लिखे जाते हैं और HTML पर काम कैसे किया जाता है। बहुत ही आसान कोड है, बहुत ही आसान लैंग्वेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टैग यूज़ होते हैं और टैग जो होते हैं उनको, ये जो दो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सिंबल इनके अंदर लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर बात करूँ HTML, इट इज़ एन एलिमेंट। ये मेरे पास एक एलिमेंट है, ELEMENT, ये मेरे पास एक एलिमेंट है। और अगर मैं इस HTML को इस तरह से लिख देता हूँ तो ये मेरे पास एक टैग बन गया है कंप्लीट। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर ये जो HTML है ये मैंने लिख लिया, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग। ठीक है, HTML के अंदर बहुत सारे टैग ऐसे हैं जो ओपन होते हैं तो क्लोज भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ओपन होते हैं तो उनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। HTML टैग जो है ये क्लोज होता है, तो आपको इसको ऐसे क्लोज कर लेना है। यहाँ जाना है और यहाँ पर आपको सिंपल / डालनी है और HTML लिख देना है। अब ये मेरे पास ओपनिंग टैग है और ये मेरे पास क्लोजिंग टैग है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो भी कोड करना है वो इसके अंदर करना है। तो यहाँ पर मैंने HTML लिखा इसके अंदर और यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ आ जाना है और यहाँ पर एक नया टैग यूज़ करना है जिसको हम कहेंगे हेड टैग, HEAD। और इसके बाद मुझे यहाँ पर एक और टैग यूज़ करना है हेड टैग के अंदर जिसका नाम होगा टाइटल। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, आप ये जितने भी मैं लिख रहा हूँ HTML हेड, इनको आप बड़ा छोटा कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो HTML है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर बड़े ए का मतलब और हो, छोटे ए का मतलब और हो, वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। लेकिन ऐसी लैंग्वेज जिसमें बड़े ए का और छोटे ए का मतलब, बड़े बी का और छोटे बी का मतलब सेम हो, वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती। तो HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह भी लिख दूँ, इस L को मैं बड़ा कर दूँ, यहाँ पर मैं इस T को बड़ा कर दूँ, तो प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ईजीली कोड लिखा जाएगा, काम होगा हमारा। लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है। आप अगर छोटा लिख रहे हैं तो आप छोटा ही लिखें, अगर आप बड़ा लिख रहे हैं सारा कुछ तो आप बड़ा ही लिखें। तो यहाँ पर मैंने हेड लिखा, सबसे पहले HTML, फिर हेड टैग आया। अब इसके अंदर मैं लिखने जा रहा हूँ टाइटल। अब टाइटल लिखने के बाद यहाँ पर मैं टाइटल को क्लोज भी करूँगा, टाइटल क्लोज, हेड टैग भी होगा, लेकिन अभी टाइटल को क्लोज कर रहा हूँ मैं। और इसके अंदर इस जगह पर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसा कि मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ IES वर्ल्ड। अब इसके बाद इस जगह पर मुझे आने के बाद यहाँ पर लिख लेना है हेड और हेड क्लोज करना है, तो क्लोज कर लेते हैं और मैंने ये लिख दिया। अब इतना काम करने के बाद यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो मैंने क्या किया है, सिंपल HTML लिखा है, हेड लिखा है, टाइटल लिखा है, टाइटल के अंदर IES वर्ल्ड लिखा है, उसके बाद टाइटल को मैंने बंद किया है, फिर मैंने हेड को बंद कर दिया और फिर मैंने HTML को बंद कर दिया है। यानी कि टाइटल के अंदर मैंने अपना डाटा लिखा। अब ये इतना सा काम करने से होगा क्या? सबसे पहले तो आपको जान लेना है कि आप ये सारा का सारा कोड एक लाइन में भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है। इस तरह से आप एक लाइन में भी इस सारे कोड को लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह लिखने से कोड अच्छा नहीं लगता। तो आप कोशिश करें कि सारे डाटा को अलग अलग करें, स्पेसिफिक करें, ताकि पता चले कि कोड कैसे लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये कोड लिख दिया है। आप इस कोड को देख सकते हैं, बहुत छोटा सा कोड है। अभी ये हमारा स्टार्ट है, इंशाल्लाह आगे चलकर हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल फाइल में चले जाना है। इसको आप सेव कर लें और फाइल में जाने के बाद इसको मैं अभी सेव कर रहा हूँ। मेरी जो ये फाइल है, मैं इसको किसी भी नाम से सेव कर लेता हूँ। मैंने सपोज इसको सेव कर लिया फर्स्ट प्रोग्राम या फर्स्ट पेज, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं। अब मैंने इसको डेस्कटॉप पर ही सेव किया है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट के नाम से, यहाँ देख लेते हैं, मैंने फर्स्ट पेज बनाया है तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। कहाँ गई वो फाइल हमारी, अगर हम ढूंढ लें, आई थिंक यहाँ से फाइल गायब हो चुकी है, मैंने डेस्कटॉप पर ही सेव की थी। तो चलिए कोई मसला नहीं है, ये पड़ी यहाँ पर, ये मेरे पास फाइल पड़ी है। अब ये मेरे पास फाइल मौजूद है। फर्स्ट मैंने 1 से लिखा था, मैं F से ट्राई कर रहा था, इस वजह से सामने नहीं आ रही थी। चलिए ये फाइल मेरे सामने आ चुकी है, यहाँ पर पड़ी है। अब मुझे इस फाइल को सेव, यहाँ पर तो मैंने कर लिया, ये तो मेरा कोड सेव हुआ जो मैंने लिखा, लेकिन मुझे सेव क्या करना है, मुझे किसी और तरीके से सेव करना है ताकि मैं वेबसाइट बना सकूं, मैं क्रोम ब्राउज़र बनाऊंगा। तो मुझे क्या करना है, फाइल में जाना है, यहाँ पर लिखा है सेव एज, मुझे इस पर क्लिक करना है और अब मुझे फिर से इसको नाम देना है। लेकिन मैं यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, चाहूँ तो मैं ये फर्स्ट पेज ही नाम रहने दूँ या कोई भी नाम में चेंज कर सकता हूँ। तो मैं फर्स्ट पेज ही रहने देता हूँ, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। चले मैंने फर्स्ट लिख दिया। उसके बाद आपने इसको सेव करने से पहले याद रखें आप HTML का कोड लिख रहे हैं। तो आपको जब HTML का कोड लिखना है तो यहाँ पर आपने जब सेव एज करना है तो इस कोड को आपने किसी भी नाम से सेव करना है, लेकिन उसके बाद आपने .html ज़रूर लगा लेना है। ये लाजमी तौर पर लगाना पड़ेगा, तब ही आपको समझ आएगी कि काम क्या है। इसके बाद आपको डेस्कटॉप के ऊपर इसको इजीली सेव कर देना है। तो मैंने फर्स्ट के नाम से इसको डेस्कटॉप पर सेव किया और जैसे ही मैंने फर्स्ट के नाम से इसको डेस्कटॉप पर सेव किया तो मेरे पास यहाँ पर ये फाइल आ चुकी है। तो इस फाइल को मैं ज़रा एक दफ़ा क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। ओपन विद करते हैं और ओपन विद करने के बाद थोड़ा सा लैपटॉप स्लो हो गया है तो नो इशू, यहाँ पर मैं क्रोम में इसको ओपन करने जा रहा हूँ। तो आप ये देखें यहाँ पर मेरे पास ये ओपन हो चुकी है और इस जगह पर लिखा गया IES वर्ल्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा रहा है, IES वर्ल्ड, यानी कि इस कोड को लिखने से सिंपल टाइटल के अंदर आपने जो कुछ लिखा उसको लिखने से यहाँ पर ये जो जगह होती है, ये टैब जो होती है उसका नाम लिखा जाता है। आप इस नाम को जब भी यहाँ पर लिखेंगे, कोई भी नाम यहाँ पर लिखेंगे तो उसका नाम इस जगह पर आपको शो होगा टैब के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको टाइटल बनाना आ गया होगा। चलें अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम और देख लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे, आपको इजीली समझ आए। मैं ये करता हूँ, मैं दिस PC में मूव करता हूँ और मैं यहाँ अंदर जाकर कोई भी फाइल ले लेता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ Ctrl+Shift+N। और ये Ctrl+Shift+N किस लिए मैंने यूज़ किया, कोई फोल्डर बनाने के लिए। तो आप Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आपके सामने एक फोल्डर बनकर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेता हूँ जिसको मैं HTML का नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पर जाने के बाद मैं राइट क्लिक करने वाला हूँ, न्यू में जाकर मैं यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने वाला हूँ। इसको कोई भी नाम देकर मैं अभी से सेव कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर टैग डालूंगा, सबसे पहले HTML का, फिर मैं यहाँ पर टैग डालने वाला हूँ हेड का, HEAD हेड, फिर यहाँ पर मैं टैग डालने वाला हूँ टाइटल का, फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ IES वर्ल्ड। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल देने वाला हूँ, टाइटल को क्लोज करने वाला हूँ, यहाँ पर हेड टैग को क्लोज करेंगे तो ये हेड टैग क्लोज हो चुका है। यहाँ पर HTML को क्लोज कर देंगे। इतना काम करने के बाद मैं फाइल में इसको सेव कर लेता हूँ। मैं Ctrl+S से यहाँ जाऊँगा और सेव एज पर क्लिक करूँगा और कोई भी नाम दे दूँगा। मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ माई फर्स्ट पेज। कोई भी नाम दिया जा सकता है, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन एंड में .html लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखें मेरे पास यहाँ पर ये फाइल इस तरह से आ चुकी है। आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है, ओपन विद में जाना है और यहाँ पर चूज़ डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस जगह पर आपको क्रोम पर क्लिक कर लेना है ताकि जब भी आपकी फ़ाइल सेव हो तो क्रोम में खुले आपकी फ़ाइल सेव होने के बाद। तो ये देखें यहाँ पर IES वर्ल्ड आ चुका है। अब मेरे पास ये फाइल आ चुकी है। अब मैं अपने कोड में वापस चलता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक और काम करने जा रहा हूँ। हेड टैग के बाद ये देखें, आप इसको सबसे पहले आप देखें कि मैंने हेड टैग के अंदर
टाइटल लिखा और टाइटल के अंदर जो भी चीज़ मैंने लिखी वो सिंपली क्या हुई, मेरी वेबसाइट के ऊपर इस जगह पर टैब का नाम बनकर आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट एक टैग यूज करना है जिसको हम बोलेंगे बॉडी टैग। तो मैं यहां पर जाकर लिखने वाला हूं बॉडी, और उसके बाद बॉडी को मैं क्लोज कर रहा हूं। और अब इस जगह पर मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे कुछ भी लिख लेना है। लेकिन लिखने के लिए जैसा कि मैं आपको सिंपल बताता हूं, आप हेडिंग लिखना चाह रहे हैं, किसी भी जगह पर आप देखते हैं कोई वेबसाइट होती है, उसके ऊपर कोई डाटा लिखा होता है लेकिन उसकी एक हेडिंग मौजूद होती है। तो हेडिंग को लिखने के लिए आपको एक टैग यूज करना है H1, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख लें, मैं लिख लेता हूं यहां पर वेलकम। आप कुछ भी लिख सकते हैं, चलें हम यहां पर लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन, और H1 टैग को हम बंद करने वाले हैं। अब मैं इसको जस्ट सेव करने लगा हूं, और सेव करने के बाद अगर मैं अपनी इस फाइल में जाऊं और यहां पर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखें आपके पास यहां पर लिखा हुआ आ गया इंट्रोडक्शन। तो आपको समझ आ गई कि हेडिंग कैसे दी जाती है। अब ये जो H1 टैग है इसको हेडिंग टैग बोलते हैं, और ये एक नहीं, ये काफ़ी सारे हैं, ये 6 होते हैं बेसिकली। तो यहां पर जाकर मैं इसी को कॉपी करने वाला हूं, Ctrl+C, और यहां पर मैं Ctrl+V, इंटर, Ctrl+V, 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 ये मैंने 6 टैग यहां पर डाल दिए। अब यहां पर मैं करने वाला हूं H2, और यहां पर भी लिखने वाला हूं H2। अगर मैंने इतना काम किया, अब जरा देखिएगा, Ctrl+R प्रेस करता हूं मैं। Ctrl+R का मतलब यहां पर मैं इसको रिफ्रेश कर लूं यहां से, या Ctrl+R प्रेस कर दूं, तो अब देखें यहां पर मेरा था H1 टैग, तो जिसकी वजह से ये बोल्ड है, साइज में ज़्यादा बड़ा है। लेकिन जैसे मैंने S2 यूज़ किया तो साइज़ छोटा हो गया, और बाकी सबका साइज़ H1 है तो साइज़ बड़ा ही है। यानी कि आपको समझ आई कि H1 बड़ा होता है H2 से। अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ H3, और यहाँ पर भी यूज़ कर लेता हूँ H3। इसी तरह से नीचे चलते हैं, यहाँ पर मैं H4 यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ H5 यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ H6 यूज़ करने वाला हूँ, और यहाँ पर भी हम यही करेंगे फॉर H5 और H6। अब इतना काम करने के बाद एक काम आपको लाजमी कर लेना है, चले बॉडी टैग को बंद कर लेना है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। अब देखें आप, अगर मैं इसको बड़ा करूं तो आप देखें HTML लिखा, हेड टैग लिखा, टाइटल टैग लिखा। टाइटल टैग को हमने बंद किया यहाँ पर, और इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो हमारे टैब का नाम क्रिएट हो जाएगा, और हेड टैग को बंद कर दिया। फिर हमने बॉडी टैग लिखा, जितना भी प्रोग्राम लिखेंगे हम बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे, और बॉडी टैग के अंदर हमने देखा हेडिंग टैग को। उसके बाद यहाँ पर हमने बॉडी टैग को बंद किया, और एंड में HTML को बंद किया। इसको मैं सेव करता हूँ, और अब मैं चलता हूँ अपने कोड की तरफ, यहाँ पर अपने ब्राउज़र की तरफ, और यहाँ पर मैं Ctrl+R करने वाला हूँ। तो आप ये देखें, तो आपको पता चला कि H1 बड़ा होता है, H2 उससे छोटा है, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, और H6 उससे छोटा। तो देख सकते हैं आपके HTML कितनी आसान है, ठीक है। ये कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, इसको ऐसे ही लोगों ने हवा बनाया हुआ है। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत आसान करके ये लैंग्वेज सिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी आप उनको लाजमी देखें, आप बहुत अच्छे से HTML को बड़ी जल्दी सीख सकते हैं। बहुत आसान लैंग्वेज है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।